इन्हें बड़ा शौक है लग लगे आगे लग लगे पिछे नहीं जाना है इधर ये तेरा बेरियां इधर आ जाओ आके खड़े हो जाओ बच्चो हाँ जय डुग्गर चौधरी जिंदाबाद मैडम करना दिया इनके भी नारे लाने शहर जोर कर जिंदाबाद मैडम काटा नोतरा जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद थैंक यू शुक्रिया रिस्पैक्टेड चौधरी लाल सिंह XMLA बसोड़ी बाकी चौधरी लाल सिंह कौन नहीं जानता साढ़े सरदार भरा जी हरविंदर जी वोट देना सारे शहर के वाइस प्रेजिडेंट रहे देना साढ़े बड़े भरा चाहे कुछ भी मनी लियो चाचा जी मनी लियो काफ़ी उम्रदाज ने साढ़े डैडी के नाम वाइस प्रेजिडेंट रहे दे पप्पू जी के नाम के बड़े मशहूर ने सारे मास्टर ना रिटायर हो गए ना मकसद कि साढ़ा इत्थे दा एक नौजवान जम्मू कश्मीर ड्यूटी का अं बड़े प्राउड कन्नै स्टेट बोलते हैं लेकिन कुछ वजह कन्नै सेंट्रल गौरमेंट ने सानू ड्यूटी बनाई तो थोड़े शर्मिंदा भी होने उस चीज़ वास्ते असें क्योंकि असीं अगे एडवांस होना चाहिए हा प्रमोशन करनी चाहिए थी लेकिन सारी डिमोशन हुई अंकित चौधरी जम्मू कश्मीर ड्यूटी का जम्मू का मुड़ा डुग्गर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कठुए का जिन्हें लोग असीं इत्थे बैठे साढ़े वास्ते बड़ी प्राउड और फकर की गल है कि एक कंपीटिशन वास्ते गया हा किस्में कितना है दम KKHD उसदे विच बहुत सारे प्रोग्राम होंदे ना कोई नाच गाना डांस कवाली दुआ तरिया तबला शबला जो भी है वो पंजाब धूरी होया प्रोग्राम उस प्रोग्राम दे विच 40 राउंड होए ना ये आपू मोड़ा लिखदा और आपू बोलता भी है और ये शहरों शहरी या गाने भी गाता है लेकिन इन्हें शहरों शहरी विच अपने घर की जी हालात है उसके बारे ही उन्हें कहानी एक बना दी थी 40 राउंड उत्थे होए ना और 40 राउंड विच इन्हें जिन्ने भी लोग आते उत्थे आंध्रा कर्नाटका केरला यूपी बिहार बंगाल बिहार उड़ीसा जिन्हें भी नाल लेंगे 28-30 जिन्नियां स्टेटां हैं साड़ियां उंदे इन्हें सारे पछाड़ते हुए सारे चक लुटन का मुड़ा डिस्ट्रिक्ट कठुए का जम्मू ड्यूटी का फर्स्ट आया है इसके बाद जोरदार तालियां फर्स्ट आने के बाद कोई नहीं जिस वे रेलवे स्टेशन गया सी वो फोटो जिस वे देखा कि नाम चौधरी साहब ने गुलाब नजीर तो कन्या कुदर अज के प्रोग्राम है फर्स्ट गाना जिस वे रिलीज होना हा चौधरी साहब की कोठी गए असीं ते चौधरी साहब ने बोला मैं तुहाडे कोल आना है बड़े आशीर्वाद देने वास्ते ते चौधरी साहब ने इन्नी खुशी चौधरी साहब की हुई कि सारा डुग्गर प्रदेश का मुड़ा सारा डिस्ट्रिक्ट कठुए का मुड़ा साढ़े लागे का मुड़ा लुटन चकदा इत्थे फर्स्ट आया जम्मू कश्मीर के हुण असीं इकट्ठे हो रहे हैं इस चीज़ वास्ते ते 2-4 गल्लां होर भी कर लईए साड़ी एक कई बार साड़ी सोच छोटी बनी जाती है कि अज साढ़े कोल पावर नहीं है दूआ नहीं है या त्रीजा नहीं है ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3-4 ਵਾਰੀ MLA ਰਹੇ ਹੋਣ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋਣ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਟਾਰ ਹੀ ਸਟਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ मैं ऐसा कोई लीडर नहीं है ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ MP ਬਣਿਆ ਹੋਗਾ और 4 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ 2 ਵਾਰੀ स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हो आइए पीछे आइए फरमाना जी पीछे इधर आओ पीछे आओ
एक पिक्चर थी लंबू इनाम शुरुआत मेरी अज तो होनी है एक हौसला देना है बाकी ये जो कंपीटिशन आ मैं इसी कदे भी कंपीटिशन के नज़रिए कन्नै नहीं दिखा सर जो मैं महसूस करना ना कि फेक चीज़ां जो अजकल लाइफ के विच लोग चला रहे हैं मैं फर्स्ट राउंड को लेइयै लास्ट राउंड तक सिर्फ अपनी रियलिटी सुनाई है इस तो बाद कुछ नहीं सुनाया अपनी जो मैं भाव दिल च न वही कलम दे राही मैं अगे सारे लोगों की दसना ते शायद तां ही मैनूं इन्ना प्यार मिलिया क्योंकि मैं रियलिटी जिहड़ी है वो सुना गया बाकी विनर की गल की जो उसने स्टेज उपर चाढ़िया उन्हें मी तो उन्हें विनर की कि तू विनर है मैं उसने भी यो गल आखी तो हुण भी आखना कि विनर मैं नहीं है विनर सामने बैठा मेरा प्यो है क्योंकि मैं तो सिर्फ उत्थे अपनी भावना दसियां पर उन्हें पूरी जिंदगी मेरे उपर लाती है तो वह ही आशीर्वाद हा कि अज मैं इत्थे खलोते दा तुहाडे सामने और इन्नी क सपोर्ट क्योंकि फैमिली की सपोर्ट बड़ी जरूरी होंदी किसी भी काम च पढ़ाई च कोई जॉब च क्योंकि दिली ख्वाहिश ही मेरी इस फील्ड च आना ते ओह जदों मैं घर वाले कन्नै गल करनी ते उयो जेह्ड़े पेंडू एक डाउट होंदा कि ये तो चल ठीक है तू कमाई की करनी है अज भी यही है कि चल इस लाइन च तू भी भेज दे पर तू मिगी इस ना सोर्स ऑफ इनकम केह् है तेरा ते मेरे कन्नै भी ये चीज़ां बीतियां पर प्यो मेरे ने 8 साल मंजे उपर हो गया पर अज भी वह हौसला इन्ना गया मैनूं लगदा कि वो कल वाला प्यो ही है मेरा तां ही विनर एक वो प्यो है ते दूजे तुसीं बाकी सर उन्हीं कन्नै एक दिली एक अटैचमेंट है मेरी शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता वो वर्ड दे राहे पॉलिटिकल चीज़ें तो हट के क्योंकि सर दी हिस्टरी की है या मैनू इन्नी नॉलेज नहीं है क्योंकि पढ़ाई में हमेशा ही मैं डाउन तो ना मैं उस चीज़ ते कदे रिसर्च की पर सर कन्नै एह् हा कि नहीं सर दी मीटिंग्स अटेंड की मैं काफ़ी और सर दा आशीर्वाद एक जी दहाड़ है बब्बर शेर वाली सर ने अंकल ने आख्या और बब्बर शेर की और मेरा फर्ज ये भी है कि मैं इस बब्बर शेर की भी अगे लेके जा और मैं पूरी कोशिश करूँ मेरी सोच है कि मैं ऑटो च बैठा तो घर आवां क्योंकि मेरे लिए कोई बड़ी विक्टरी नहीं है लोग बाहर जा रहे बड़े कॉम्पलीमेंट्स मिला दे है ते बड़ी एक स्टार सैलीब्रिटी वाली फीलिंग पर मैनू पता कि जेह्ड़े हालातों मैं गुजरिया जिसले लास्ट बारी भी मैं इस दुनिया उपर होना है तो उसले भी फीलिंग वो मेरे च नहीं होनी है ते बाकी फैमिली वही है कि बड़ी गल इस शो ने जो मैनू दिता है वो है कि एक फैमिली सपोर्ट बनी लास्ट वाली आइटम की तरी सर मैं उत्थे आप बीती सुनाई ते उस जेड़ा नाम क्या चंद लेना कि सुन के जायो गल मेरी हर गल मैं अज सुनाउण लगा निक्की उमरे बीते जो दुख सारे ही वंडोण लगा छोटी जही उम्र मेरी कदे मैं भी बच्चा नदान सी पता नहीं की हुंदी जिंदगी सबना तो अनजान सी खुशियां भरिया सी वेड़ा साडा तां ही टेक के कदे ना बहंदा सी जेड़ा मिल गया अखां सामने अपना ही कह लैंदा सी थे रब वर्गा जो बापू मित्रा मेरा दुख ना जरदा सी जो मैं कहंदा मिल जांदा हर रीझ पूरी ओ करदा सी दिन ऐतवार दा सुन सजना साडे लई सब तो खास सी गुरु घर नूं जांदे बस एक ओहदे ते ही आस सी स्वर्गां तो सोहनी जिंदगी मेरी हर कोई लगदा अपना सी हकीकत समझी बैठा मैं असल च जेड़ा सपना सी चंद पलां विच ही सजना फिर मेरी दुनिया पलटी सी जी करदा रब नूं पुछां जाके दस मेरी रब्बा की गलती सी मैनूं लगदा रास ना आया तैनूं क्यों खुशियां विच मैं रहिंदा सी हुण हाल ना पुछदा कोई दाता उदों हर कोई नाल बहिंदा सी कि पिछे हो गए रिश्तेदार ते पिछे हो गई यारी सी बापू बेबस लगदा सी पर मां दी कोशिश जारी सी बड़े जिगरे नाल ओ बंदियां मां मेरी सी लड़दी रही मर्दा वांग ओ कर कमाइयां हर दुख नूं खुद ते जरदी रही मैनूं जित्तियां वेखण लई ओ अपना सब कुछ हार गई आ मेरे करदे आ पूरे रबामा खुद दे सुपने मार गई कि लोग कोस दे टैम माड़े नूं कहण बड़ा सताउंदा ए कोई पागल बनिया फिरदा कोई रात ना सौंदा ए सच पुछो तां टैम माड़ा कईयां दे भरम मटा जांदा कि जाग बंदिया कोई नहीं तेरा बंदे नूं आके जगा जांदा 4 दिनां दा मेला इत्थे छोटा रहण बसेरा ए मतलब दे ना यार सारे उंज कोई नहीं इत्थे तेरा ए कि एवें बोल के दसियां जानियां नहीं जो दिल मेरे ते बीतियां सी जिन्हों अपना कह के हसदे रहे ओही खेड गए राजनीतियां सी पापा जी आशीर्वाद करने ले ते सारे दे सहयोग करने बड़ी जल्दी वो चीज़ है
ਕਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨਾ ਕੰਨਾ ਸਬੱਬ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੈਡਮ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇਸ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ सूबेदार साहब बोलते हैं लुडन चक जाना एक साढ़ा मुड़ा है मैं कि मी समझ नहीं लगे भी गल पूरी सुनाई नहीं हुई तो मैं बच्चे ऐसे कोई गिफ्ट लैंदी कुछ पता नहीं है अच्छा बहुत अच्छा अस तुहानू सिर्फ दुआवां दे सकते हैं भगवान अगे ही आखगे कि थोड़े पापा भी जल्दी ठीक हो जान ठीक है और अच्छा इलाज मिले अच्छा ट्रीटमेंट मिले तो फर्क पौंदा तुस टाइम टू टाइम स्टैप बाई स्टैप तो शायद मिगी कोई आखे तू 2 लाइनां लिख ते बोल मैं एक लाइन नहीं लिख सकती बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है आसान नहीं है असें सुनिया असें ताली बजाड़ी हाँ जी बहुत वधिया लेकिन इस बच्चे की कितनी मेहनत होग मैं समझी कि इनके माता पिता का पुण्य प्रताप है तो परमात्मा ये अच्छे बच्चे ना रोशन करने वाले बच्चे और खास करिए अपने माँ बाप के सेवक जिन्हें ये मन च है कि सानू अज मैं जो भी है मैं अपने माता पिता सारे बच्चे अपने माता पिता की वजह कन्नै बनते हैं कोई माता पिता कसर नहीं छोड़ता अपने बच्चे की बनाने से लेकिन उस तो पहले बच्चे च भी ये जुनून होना चाहिए कि मैं भी कुछ करना है देखो माता पिता ने घोलिए नहीं खिलाना उन्हें परवरिश करनी अच्छा रास्ता दसना ये बच्चे का जन्म देंगे तो कर्म उपर वाला देता उनके पर भरोसा रखो असें सारे ही भरोसा है तो इस करिए मैं थोड़े जिन्ने भी तुस आए थोड़े कन्नै मिलिए बड़ा अच्छा लग्या बहुत अच्छा लग्या और दिल की गहराई से तुहाडा शुक्रिया धन्यवाद तुसीं इन्ना कीमती टाइम सानू दिता अपना और सानू इत्थे बुलाया ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਬਸਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ प्रोग्राम अपने ग्राम के महल च रखा तो तुझे बड़ी बधाई है जमीन पर पैर रखता तो उसी जिन्ना प्यार और जिन्ना सुकून उस जगह मिलता है और जिन्ना आशीर्वाद उसी अपना फैमिली का मेरे ख्याल में बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं होता कि मैं भी गलाना होना कि 3 आदमी नहीं भुलने जिंदगी तुस भी चेता रखे मेरी जे तुसें लंबी जिंदगी जियो लेकिन 3 बंदे नहीं भुलने पहला उसी नहीं भूलना जिदी वजह ने बदमी बर्बाद होए जिदी वजह ने नुकसान होए उसी कदी नहीं भूलना दूआ वो जिसले तकलीफ है मुश्किल है तो जो बंदा नसीहा उसी भी नहीं भूलना तो त्रीया वो जोड़ा उस मुसीबत च खड़ोता रहा करने तो उसे भी नहीं भूलना अगर 3 बंदे तुम याद करी लो जिंदगी च तो तुसें कदी जिंदगी धोखा नहीं लगे मैं भी तुसें पता किन्ने इलेक्शन जीते वाइफ ने असें पूरे परिवार ने और मेरे किन्ने साथी सरपंच पंच मैंबर BDC कई बंदे असें बनाए कई गए लेकिन क्वेश्चन ये है वो सारा कुछ दिखा और कन्ने कौन खलोता कौन नहीं खलोता कदू नसिया कदू आया कि घर के अंदर तकलीफ आई तो बड़े दोस्त सज्जन फैमिलियां परिवार रिश्तेदार सारे समझते असें कुछ खर्चने नहीं पईया कुछ लाने नहीं पईया कुछ देने नहीं पईया थोड़े दिन मदद भी की अगर नहीं टिकी तो अगर फिर आस्ता 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 लोग छोड़ी जाते तो फिर रोंदा कौन है कन्नै जेह्ड़ा ओह्दे कन्नै मैं लोकें गलाना होना ना कि पार्टियां कन्नै तुसें ब्याह नहीं कीते दे हैन कि लाड़ी नहीं छुड़कदी है आखदे मारे मैं नहीं छोड़ी सकता इसी फिर तू ब्याह कीते दा के इस करियै
लाड़ी नहीं छुड़की सकती। और नोट करो कि लाड़ी है क्या नहीं छुड़की सकती, दिखी लो कि आज खड़ोती नहीं करना है, अपने बच्चे की परिवार की पूरा ध्यान रखेगा उनका भी, और गाइयां भी फर्स्ट क्लास रब की दया कन्नै कियां बेचारियां इन्हां टब्बर पाली गुजारा किया। आई कैन अंडरस्टैंड भी बेहतर समय ना अस थोड़े जिहा निकले तो बाहरों तो आए नहीं असी जदों तुसीं इत्थे आए हो है तो उससे कई इत्थे कुड़ियां ने, कई निक्कियां ने, कई बच्चे ने, मैं तो 70-78 का ध्यान आ रहा। खुशी है मुझे और मेरी परिवार को, मैडम को बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा नन्हा सा बच्चा और एक स्ट्रगल में, संघर्ष में पूरा परिवार, फादर साहब को एक्यूट पैरालाइज हो और घर के हालात अच्छे भी नहीं हों, और फिर उसके साथ उसको लेते हुए बजाय कि बच्चा उस गम में जाए, तकलीफ़ में जाए, परेशानी में जाए, बच्चे ने सारी तकलीफ़ें समेट के एक कविता में, एक शायरी में, एक कहानी में उसको जिस तरीके से दर्शाया, और 40 राउंड चले, जैसे 40 एपिसोड कह लो चले, जिसमें उसमें था कि जिसमें कितना है दम, उसमें किसमें कितना है दम, सॉरी फॉर दैट। तो उसके लिए हमारे बच्चे ने, इस बच्चे ने इतना बढ़िया काम किया, और वो स्टोरी जो रियल स्टोरी थी अपनी, मैं कह सकता हूँ उस स्टोरी को वहाँ व्यक्त किया एक शायरी में, और उस शायरी की वजह से इसको उसी वहाँ में सबसे बड़ा इनाम इसको मिला, और ये टॉप किया 40 एपिसोड के बाद, 40 राउंड के बाद। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है मैं कह सकता हूँ, हमारे कठुआ में। और फिर एक लुडन चक छोटा सा गांव हमारा, ये सारे शंभ जोड़ियाँ के लोग हैं, और ये सारे ज़मीनें वहाँ से छिनवाए हुए, घर छिनवाए हुए यहाँ सेटल हुए थे, और गवर्नमेंट ने भी ऐसी रद्दी जगह पे इनको बिठाया था उस ज़माने में। आज तो इन्होंने जगह देखो तो तकलीफ़ होती है लोगों को, वो सारी इन्होंने जरखेज़ की है, बनाई है। मैं इस ज़मीन को जानता हूँ, एक टगे की ज़मीन नहीं थी जब इनको बिठाया गया, और यहाँ बड़े बड़े कुल्ले लगे थे, एक कुल्ले में रहते थे सारे लोग, और काने वाले कुल्ले थे, और इतना बुरा हाल था, टपरे नहीं कुल्ले ही गोल गोल कुल्ले में मैं पे दिखे, उन्हें इनके अपने स्टाइल के थे। तो जब मैं इलाका पहले से देखा हुआ है, व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय, उस ज़माने से स्टूडेंट लाइफ से मैं इस इलाके से जुड़ा हूँ। ये बच्चा, इसकी माँ की भी मेरे ख्याल शादी नहीं हुई थी जब हम यहाँ आए। तो कहने का मकसद है कि इस गांव से बच्चे को उभरना, आगे आना, दिस इज प्राउड फॉर अस। ये हमारे डोगरों के लिए बड़ा प्राउड है कि एक डोगरा कवि जो कि पंजाब में जाके पंजाबी में थोड़ी सी लेखी करके और अच्छे तरीके से व्यक्त करके पहले लिखा, फिर उसको बनाया, फिर उसको अपनी अंदाज में बोला, और बोलने का तरीका कितना स्वीट और कितना बढ़िया था कि इसको एक नंबर 1 नाम पे आया। तो मैं इसकी बड़ी बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बच्चा आगे भी बहुत काम करेगा, और जो और तकलीफ़ें हैं उनको और लेके। सर, कठुआ शहर के और भी कई युवा हैं जो नशे की ओर जा रहे हैं, उनसे क्या बोलना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, नशे में इसलिए जा रहे हैं कि सरकारें निकम्मी हैं, बच्चों का कसूर नहीं है। ये सारा कसूर जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। एक कठुआ में ही नहीं है, पूरा जम्मू प्रोविंस समय भर चुका है। और जिस तरीके से इन्होंने वो वोटर आ रहे हैं, अपने नानके ला रहे हैं ये लोग, अगर वो लोग इस तरीके से जिस तरह से आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ दुनिया के शटर तोड़ रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, और दुनिया का 3rd क्लास काम करने जा रहे हैं। अब इससे क्या 3rd क्लास हो सकता है कि उनके बच्चे, जंग लड़के ये जो बाहर से आए हैं, वो औरतें बन के, लड़कियां बन के बच्चे उठा रही हैं। हमारे लिए खतरा हो चुका हमारे शहरों में, हमारे गांव में, हमारे एरियाज़ में, कि अब चोरियां, चकारियां बढ़ गई हैं, और चिट्टा, नशा, ये सब बढ़ गया है। और ये सारी चीज़ें इसलिए बढ़ रही हैं कि सरकार बेवकूफ़ चला रही हैं। अगर अक्लमंद चलाते होते तो शायद मैं समझता ही ठीक होता। और जब बेवकूफ़ आदमी कहते जिस शाख में उल्लू जा बैठा, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हर शाख में अब देखो, एक हर शाख ही उल्लू की है।
तो कहने का मकसद है एक उल्लू ही काफ़ी होता है, ये उल्लू ही उल्लू हो जाए तो फिर ये मुझे आप सोच सकते हो कि हमारा बनेगा क्या। तो ये नशा हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से कहते हैं कि अगर आप में दम है तो लखनपुर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। और सरकार इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार और इतनी बेबस, और सरकार को पैसा चाहिए। उन्होंने पहले ठेके लोकल ख़त्म किए, फिर बड़े ठेके शराब के खोले। 5 करोड़ का कठुए में हटली मोड़ में ठेका गया है शराब का। तो सरकार शराब बढ़ाने में है, नशा बढ़ाने में है, घटाने में है। और उसके बाद अभी तसल्ली नहीं हुई तो 51 ठेके शराब के और इन्होंने खोले। कावर में से 45 ठेके शराब के जम्मू में खोले, जम्मू सूबा में, और 45 यहाँ खोले और 6 खोलने कश्मीर में। एक कश्मीर में खोला, कश्मीर ने गोलियां मार के भगा दिए, ख़त्म कर दिए, उनका नहीं खुल पाया। इधर बेड़ा करके हमारा कर दिया इन लोगों ने सारा। अभी वो तसल्ली नहीं हुई तो तीसरा काम शुरू होया कि कोई भी दुकान जिसका स्टैंडर्ड साइज़ 1200 स्क्वायर 1250 स्क्वायर फीट होगा और उसके टर्नओवर उस मालिक का 5 करोड़ होगा तो वो वहाँ दाल की जगह दाल भी बेचे और शराब भी बेचे, मतलब बियर की बोतल बाहर रखेगा। मतलब देखिए कितना बुरा हाल करने जा रहे हैं ये लोग, कितनी तबाही और बर्बादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम इसका विरोध करते हैं और ये विरोध इनसे होना पड़ेगा। हमारे सारे लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, बच्चियों को, बच्चों को यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और एज ए डोगरा होकर लड़ना पड़ेगा, तभी ये लोग बचेंगे।